अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर ब्यूटीफुल एंड इंटरेस्टिंग व्लॉग। तो ये वीडियो जो है ना, ये ट्यूसडे का वीडियो है। आज है थर्सडे और ये वीडियो है ट्यूसडे का। सुबह का टाइम था, बच्चे स्कूल जा चुके थे और जैसे ही बच्चे स्कूल गए मैंने फ़ौरन अपना ब्रेकफास्ट किया, क्योंकि मोस्टली ब्रेकफास्ट जो है ना वो मैं अपनी हाफ़ सफाई जो है ना वो डन करने के बाद ब्रेकफास्ट करती हूँ। लेकिन जिस दिन मैंने रात का खाना ना खाया हो या फिर 3-4 बजे बस मैंने लंच ही किया हो ना, तो फिर रात टाइम खाना खाने का दिल नहीं करता, तो फिर मैं रात का खाना जो है ना वो स्किप कर देती हूँ। तो सुबह उठते ही फिर मुझे भूख लगना स्टार्ट हो जाती है। तो लेकिन मुझे ये होता है कि बच्चों को स्कूल भेज के तो मैं फिर इजी हो के जो है ना ब्रेकफास्ट करूँगी। आज भी मुझे काफ़ी भूख लगी हुई थी। तो कभी तो ऐसे होता है बच्चे अपने ब्रेकफास्ट में जो थोड़ा बहुत पराठा वगैरह छोड़ के जाते हैं ना, वही मैं खा लेती हूँ। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है, मुबीन का फेवरेट आलू वाला पराठा था, वो उसने फुल फिनिश किया। वरना समटाइम ऐसे होता है वो किनारे जो है ना वो छोड़ देता है, तो वो फिर मैं खा लेती हूँ जिस दिन मुझे ना भूख लगी होती है। आज तो अल्लाह का शुक्र है, उसने फुल जो है ना वो अपना पराठा फिनिश किया। और ईमान जो थी उसने आई थिंक बनाना खाया होगा, क्योंकि ये ट्यूसडे का वीडियो है, 1-2 दिन गुजर चुके हैं, इस वजह से मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। यही है ईमान का होता है, बड़ी मुश्किल से एक बनाना खा लेती है या लस्सी पी ली हाफ़ गिलास, या बहुत इंसिस्ट किया है तो 5-7-8 या मैक्सिमम 10 चम्मच जो है ना ये ले लेती है दही के। बस इसका तो मुझे यही होता है कि बस इसने यही ब्रेकफास्ट किया होगा। मुबीन है, अल्लाह का शुक्र है, कभी आलू वाला पराठा खा लिया, कभी कहता है मम्मा 1-2 ब्रेड का स्लाइस दे दें टोस्ट बना के, यानी ना मेरी मर्ज़ी के मुताबिक ब्रेकफास्ट कर जाता है। तो बस किचन को सारा नीट और क्लीन किया, उसके बाद जो है ना वो फिर मैं आ गई इधर कमरे में। और कमरे में आने के बाद मैंने ना इसकी कमरे की बेडशीट साफ़। अब यकीन करें, जिस दिन कमरे की बेड शीट चेंज करनी हो ना करें ना, तो उस दिन ऐसे लगता है जैसे ना कि आज ना कमरे में बहुत ज़्यादा टाइम लगा के सफाई की हो। वरना हालांकि रेगुलर चाहे जैसे रेगुलर सफाई करती हूँ ना, झाड़ू पोछा और हल्की फुल्की डस्टिंग वैसे ही की होती है, लेकिन फिर अजीब सी मुझे मुझे खुशी होती है। मेरा बस नहीं चलता मैं डेली बेड शीट चेंज करूँ। भले मेरे पास इस कमरे की भी 2-3 बेड शीट हैं और उस कमरे की भी 2-3 ही बेड शीट हैं, लेकिन मैं ना इनको अदल बदल भी नहीं कर सकती, क्योंकि उस पर जो मैट्रेस है ना वो तकरीबन 10 to 15 ना इंच ऊंचा है, बल्कि ज़्यादा ही होगा इससे। लेकिन ये जो है ये मेरे जहेज़ का है, ये बल्कि ना बैठ बैठ के यूज़ होने के बाद ये बहुत कम, मुझे लगता है ये 4-5 इंच ही रह गया। तो इस वजह से इसकी बेड शीट अगर बड़ी आ भी जाए ना, तो साइडों से मैं थोड़ी थोड़ी कटिंग कर लेती हूँ। इस वजह से इसकी बेड शीट मैं उधर नहीं बिछा सकती और उसकी इधर नहीं बिछा सकती, इसलिए इसकी भी 2 या 3 मेरे पास बेड शीट हैं। और उस कमरे का जो बेड है ना उसकी भी बेड शीट मेरे पास 3 ही होंगी, लेकिन उसकी ज़रा अच्छी होती है, क्योंकि वो मतलब जब कोई गेस्ट वगैरह आए ना तो मोस्टली मैं उनको, स्पेशल गेस्ट आए मैं उनको उधर ही बिठाती हूँ। तो इसकी मैंने बेड शीट चेंज की, साथ ही फिर मैंने कहा चलें बड़े कमरे की बेड शीट मैं चेंज कर लेती हूँ। और अगर न्यू बेड शीट बिछाई हूँ ना, जैसे इस कमरे की और वो जो पहली छोटे कमरे की मैंने बेडशीट चेंज की है ना, ये दोनों ना न्यू ही मैंने बिछाई थी। और जिस दिन मैंने नई बेडशीट बिछाऊँ ना, न्यू बेडशीट बिछाऊँ, उस दिन तो ऐसे लगता है जैसे ना पता नहीं बेड ही मैंने नया ले लिया है और रूम भी मैंने नया ही कुछ करवाया है। इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। और हर साल मेरी कोशिश होती है कि छोटी ईद पे जैसे मैं अपना और बच्चों का सूट लेती हूँ ना, इसी तरह मेरी 100% कोशिश होती है किसी ना किसी तरह मैं ना ये दोनों कमरों की बेडशीट जो है ना वो भी नहीं ले लूँ। अगर दोनों कमरों की ना मैं अफोर्ड कर सकूँ ना, तो एक कमरे की तो मैं ले ही लेती हूँ। जैसे ये जो छोटी ईद गुजर के गई है ना, इस पे मैंने ना इस कमरे की जो बेडशीट ली ना वो वाइट कलर की ले ली। जिस चीज़ को मैंने बताया उन्होंने कहा कि नहीं आपने वाइट नहीं लेनी थी, ये गंदी हो जाएगी। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, मेरे बच्चे कौन सा इतने छोटे हैं जो इतनी जल्दी गंदी कर देंगे। हालांकि अगर मैं न्यू भी बेडशीट बिछाऊँ ना दोनों बेड पे, तो मैंने कभी बच्चों को मना नहीं किया कि इधर नहीं बैठना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो जब मैंने वाइट बेडशीट बिछाई ना ईद पे, तो मैंने बच्चों को ना स्ट्रिक्टली कहा कि ये वाइट है तो इसको गंदा नहीं करना, वरना बल्कि इधर बैठो ही ना। अगर आपने इस कमरे में बैठना भी है ना, तो ये सोफ़ों पे बैठ जाओ या दूसरे कमरे पे चले जाओ। ऐसे ही मैं 5-6 दिन तक ऐसे ही बच्चों को कहती रही और मैंने बिल्कुल भी बैठने नहीं दिया। पता नहीं 5-6 दिन के बाद वो बेडशीट ऐसे लगे जैसे पता नहीं कितनी 1 महीना
हो गया इधर बिछाए हुए। तो भी जिस दिन मैंने उसको वॉश किया ना अपनी तरफ से, मैं इतनी अच्छी लेके आई थी, मुझे ये था कि चलो खैर है, वाइट ही है ना, कपड़ा तो अच्छा है ना, कलर भी बहुत ज़बरदस्त है, नहीं उतरेगा उस पर ना जो डिज़ाइनिंग वगैरह हुआ था। लेकिन आप यकीन करें, फ़र्स्ट टाइम ही मैंने जब उसको वॉश किया ना, इतना मेरा दिल ख़राब हुआ। हालांकि वो इतनी महंगी भी नहीं थी, जस्ट 1200 की थी, तो लेकिन फिर भी वो कपड़ा अजीब सा हो गया। वो था, ऐसे लग रहा था जैसे लोन किया, लेकिन फ़र्स्ट टाइम ही वॉश करने के बाद ना वो ऐसे लगने लगी जैसे पता नहीं कितनी की मोटी हो, और छलिंग भी हो गई, छोटी भी लगने लग गई। इतना मैं डिसहार्ड हुई। मैंने कहा सम टाइम बंदा ना पता नहीं क्या मत बच जाती है अपनी तरफ से, वो चीज़ इतनी अच्छी लगती है, या शायद दुकानदार के ही किस्मत में होते हैं पैसे, जो हमें इतनी अच्छी चीज़ लगती है वो हम ले भी आते हैं, और जब घर आते हैं ना उसी वक्त ही फील हो रहा होता है, दिल को कुछ हो रहा होता है, ये तो मैंने महंगी ले ली है, या ये तो अच्छी नहीं आई। उस वक्त दुकान पे वही चीज़ हमें इतनी अच्छी लग रही होती है ना। मेरे साथ तो मोस्टली ऐसे होता है, और आपने भी मुझे कमेंट्स करके बताना है कि आपके साथ भी ऐसे ही होता है ना, कि शॉप पे बहुत अच्छी चीज़ लगी है, चाहे बच्चे का कोई सूट है, अपना है, कोई बेडशीट है, कुछ भी चीज़ है, लेकिन घर आते हैं ना तो वो फिर इतनी दिल को नहीं लगती, या फिर घर आने पे भी दिल को लगती है, जब वो चीज़ यूज़ कर लेते हैं वो फिर पता चलता है कि ये अच्छी नहीं है। और सम टाइम ऐसे लगता है, हम कहते हैं कि अच्छा ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये तो ऐसी नकम्मी सी लग रही है, इतनी मतलब पाईदार भी नहीं है, लेकिन हम ले लेते हैं सिर्फ इस वजह से कि वो सस्ती है। और जब हम उसको यूज़ करते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जो आप यकीन करें, मैंने LB से मैं अक्सर ले लेती हूँ, लंडा नहीं जिसको कहते हैं, वहाँ पे मुझे अगर चीज़ अच्छी लगी है ना तो मैं एम ही पकड़ लेती हूँ, चलो खैर है। लेकिन उसको यूज़ करने के बाद मुझे फ़ील होता है कि यार ये तो न्यू चीज़ जो है ना, पैकिंग वाली चीज़ से भी ज़्यादा पाईदार है। सम टाइम तो ये LB की चीज़ें इतनी अच्छी मिल जाती हैं ना, लेकिन ये अलहदा बात है कि इतना लेने का दिल नहीं करता कि जी यूज़ की होती हैं या ये वो, लेकिन मैं मोस्टली मैं ले लेती हूँ। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा लेती थी, अब मैं काफ़ी हद तक कम हो गई हूँ। मेरे बारे में तो बल्कि मशहूर था कि जब तक मैं LB पे पाँव नहीं ना रखती मुझे सुकून नहीं आता। चाहे मैंने कुछ भी नहीं लेना होता था ना, मैं बस चली जाती थी, और कोई ना कोई बच्चों की कोई जैकेट, कोई टाइट, कुछ ना कुछ मुझे पसंद आ जाता था, जो कि मैं घर से भी सोच के नहीं जाती थी, फिर मैं ले लेती थी। और वाकई वो बच्चा जब चीज़ 2-2, 3-3, 4-4 साल भी बच्चों ने वो जैकेट हो, शर्ट हो, टाइट हो, वो पहन के मुझे पता चला कि वाकई LB की चीज़ें नो डाउट बहुत पाईदार होती हैं। अगर LB की चीज़ आपने 500 की ली है ना, और पैकिंग वाली चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आपने वो 2000 की भी ले ली है, अब यकीन करें वो उसका मुकाबला नहीं करेगी, इतना तो मुझे 100% है। लेकिन अब कुछ ना थोड़ा शौक कम हो गया है, पता नहीं लग वैसे ही बस। तो लेकिन पहले मैं बहुत क्रेज़ी थी कि मैंने लेनी ही लेनी है, और मैं भी पैसे वेस्ट करके आ जाती थी, लेकिन यूज़ भी कर लेती थी चीज़ों का। तो इस वजह से फिर मेरा दिल होता है, मैं कहती हूँ या लो जी, ऐसी बेडशीट से अच्छा था मैं LB से बेडशीट ले लेती, इससे अच्छी तो वो रहनी थी। बस सम टाइम कहते हैं ना, किस्मत में जो चीज़ मिलनी हो ना, वो अच्छी लगती है तो हमारे पास आती है ना, हम अच्छी लगती है तो हमने लेनी होती है ना। तो बस यही मेरे साथ तो काफ़ी दफ़ा ऐसे होता है, और मैं फिर अक्सर कोशिश करती हूँ कि किसी के साथ जाके ना फिर ही लूँ। लेकिन फिर कहती हूँ कि चलो कभी इमरजेंसी में चीज़ की ज़रूरत है, जाना पड़ा है मुझे अकेले को, या फिर मैं कहती हूँ क्या मैंने थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, अब किसी को साथ लेके जाती फिरूँ। तो बस ऐसे ही है। तो यहाँ पे जी दोनों रूम्स की कर ली बेडशीट चेंज, मैस भी उठा लिया, झाड़ू लगा लिया, और उसके बाद पोछा लगाया, यानी सफाई सारी हो गई मेरी डन। टेरेस मैंने छोड़ दिया। जिस दिन मैंने खाना बनाना हो ना, उस दिन फिर मैं टेरेस रहने देती हूँ, बल्कि अब मैंने ऐसे ही किया, एक दिन छोड़ के एक दिन टेरेस में ना उसको धो लेती हूँ। मोस्टली मुझे यही कहती हैं कि आप क्या रोज़ धोती रहती हैं, एक दिन छोड़ लिया करें। अब मैं एक दिन छोड़ देती हूँ, बल्कि एक दिन छोड़ भी देती हूँ, नेक्स्ट डे खाली झाड़ू भी लगा लेती हूँ, और मैंने देखा है फिर भी साफ़ रहता है। मैंने कहा मैं तो हमें खपती रहती थी। तो यहाँ पर फिर बारी आ गई सालन बनाने की, दोपहर का लंच में मुझे बनाना था लोबिया, जो कि मैंने सुबह नमाज़ पढ़ने के लिए जब मैं उठी ना तो मैंने उसे भिगो दिया था। मुझे था कि जैसे ही बच्चे जाएंगे ना, पहले प्रेशर पे इसको लगा दूंगी, बाकी काम बाद में करूंगी, लेकिन वो फिर रूटीन जो थी वो डिफरेंट हो गई। और फिर अब बारी आई है, तकरीबन 10 बजे का टाइम होगा, 2 घंटे तो मुझे सफाई को लग ही जाते हैं। तो फिर डस्टिंग भी मैंने नहीं की, मैंने कहा लोबिया ज़रा ऊपर रख दूँ ना एक दफ़ा, फिर बाद में हल्की फुल्की डस्टिंग कर लूँगी। तो यहाँ पे फिर लोबिया जो है वो प्रेशर कुकर में गलाने के बाद जो है ना वो फिर मैंने पतीली में डाल लिया, क्योंकि प्रेशर कुकर में मैं पूरा खाना नहीं मैं बना सकती। पता नहीं मुझे बहुत
कुछ होता है मुझसे, मतलब फ्राई नहीं होता चीज़, वो भूनती नहीं है, बस मैंने उसको में गलानी है। फिर फ़ौरन मैं कढ़ाई में या मैं ना वो पतीली में उसको ना डाल के तो बाकी का भूनना जो है, मसाले वगैरह डालने हैं रेडी शेडी 100%, वो मैं दूसरे बर्तन में डालती हूँ, चाहे वो पतीली हो चाहे वो कढ़ाई हो। तो ऐसे ही मैंने किया जी, लोबिया के अंदर नमक मिर्च जो और मैंने ये रेसिपी जब फर्स्ट टाइम लोबिया बनाया ना, ये यूट्यूब पे मैंने तकरीबन 8-10 इसकी वीडियोस देखी, 2 घंटे लगे, लेकिन सबसे इजी मुझे ये वाली रेसिपी लगी कि प्याज लहसुन अदरक टमाटर नमक मिर्च सुरख मिर्च सब कुछ डाल के ना, तो बस इसको मैंने गलाने के लिए रख दिया। जब ये गल गया इसका पानी निकाल लिया और बाकी इसमें सिर्फ घी डाला, थोड़े से मसाला डाल के इसको भून लिया। और इस तरीके से ना ये था कि मसाला बहुत अच्छा बना, बहुत ज़्यादा अच्छा बना। तो मुझे ये रेसिपी ईजी लगी, मैंने इसी को फॉलो किया और आज तीसरी दफ़ा शायद बना रही हूँ। पहली दूसरी दफ़ा का तो मुझे याद नहीं मुबीन ने क्या रिएक्शन दिया था। इस दफ़ा तो बस जो जैसे ही वो स्कूल से आया ना, उसकी आदत है अगर उसे भूख लगी हो ना, वो स्कूल से आता सीधा इधर ना आएगा। अगर मैं किचन में खड़ी हूँ ना तो वो किचन में आता है, सालन देखता है, अगर उसकी फेवरेट का बना है तो ओके, जो कि उसकी फेवरेट का मुझे लगता है 1-2 दिन ही बनता होगा, क्योंकि वो सब्जियां दालें कुछ भी नहीं खाता। ग्रेवी वाली शोरबे वाली चीज़ खा लेता है, जैसे ब्लैक चने हो गए, चिकन का सालन हो गया, आलू चिकन का। तो बस ऐसे ही। तो यहाँ पे ईमान जो है वो आ चुकी थी, मुझे बच्चों की आवाज़ आई तो मैं जल्दी से बाहर आई। तो हालांकि मुबीन सबसे पहले ऊपर आता है, आज ईमान को ऊपर देख के ना मैं तो एकदम से मैंने पूछा, मैंने कहा मुबीन किधर आ गया था? मम्मा उसे फ्रेंड मिल गया था, वो अपने मैच की बातें करने लग गया, तो वो बाद में आया। तो बस आते ही किचन में गया और उसको तो जी मैंने नहीं खाना, फिर बस कर करा के उसको आलू और मिर्च और नमक डाल के पराठा बना के दिया, साथ में चटनी बना के दी, फिर उसने उससे खाई। और ईमान ने जो है वो उसी सालन के साथ रोटी खा ली। और ईमान जो है वो आती कह रही थी मम्मा टीचर डे है, मैंने जैसे करना है, मैंने वैसे करना है। ईमान की आदत है यूनिफॉर्म नहीं चेंज करती, मेरा इतना सर खाने लग जाती है ना, मम्मा टेस्ट ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ। मुबीन को तो पूछने से भी कुछ नहीं बताता, जो मर्जी इसे पूछ लो, अच्छा मम्मा देख लेना, मम्मा खाना तो दे दो। बस उसको होता है कि मम्मा कुछ भी ना पूछे, मैं मोबाइल ले लूँ और बस जी मेरे सामने खाना आ जाए बस। और ये इसकी अच्छी आदत है, आते ही 1 मिनट के अंदर अंदर इसका बस नहीं चलता, ये गेट पे ही शर्ट और पैंट उतार के अपना यूनिफॉर्म चेंज कर ली।